रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। अन्य देशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने की मांग उठने लगी है। कंसंट्रेटर मंगाने के लिए अफसरों की टीम गठित की गई है। एसीएस सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में यह टीम गठित की गई है। टीम में डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत, टीना डाबी भी शामिल हैं। सीएस ने की ऑक्सीजन आपूर्ति की समीक्षा। कोरोना मृतकों के सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार के जो आदेश हैं वो भी दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर मिल रही है, जहां पर अन्य देशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने की मांग आई है और कंसंट्रेटर मंगाने के लिए अफसरों की टीम भी राज्य सरकार ने गठित कर दी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में यह टीम गठित की गई है और इस टीम के अंदर डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत, इसके अलावा टीना डाबी भी शामिल है। मुख्य सचिव ने ऑक्सीजन आपूर्ति की समीक्षा भी की है। इसके साथ साथ कोरोना मृतकों के सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार के आदेश भी मुख्य सचिव ने दिए हैं। और हमारे साथ प्रेम नारायण मीणा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे पूरा मामला जानते हैं। प्रेम, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने के लिए अफसरों की टीम गठित की गई है, कब तक ये मंगाने शुरू हो जाएंगे? देखिए, आज दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी विभागों के आला अधिकारियों के साथ सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहम मीटिंग ली थी। मीटिंग में मुख्य सचिव ने एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं और यह कमेटी अन्य देशों से ऑक्सीजन मंगाएगी। दरअसल जब हमने इस संबंध में आईएएस टीना डाबी से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि ये आमतौर पर बताया नहीं जाता और मुख्यमंत्री है को ही हमने बताया कि किस तरह के उपकरण है और सामग्री है वो अन्य देशों से हम हमारे लोगों के जीवन की रक्षा के लिए मंगाए। फिलहाल मुख्य सचिव ने अभी ये कमेटी गठित और कमेटी में कमेटी में शामिल वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और अन्य 2 आईएएस अधिकारी अब विदेशों से संपर्क कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ी जो सामग्री है उसकी आपूर्ति हो सके और मरीजों को दी जा सके ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। फिलहाल आईएएस अधिकारियों ने अपनी प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। जी प्रेम, मुख्य सचिव ने इसके साथ साथ एक और निर्देश दिए हैं। कोरोना के जो मृतक हैं उनका सम्मान पूर्वक जो अंतिम संस्कार है उसको लेकर भी आदेश दिए हैं यहाँ पर आज की बैठक में। जी बिल्कुल, दरअसल कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात पर चिंता जताई थी कि प्रदेश भर से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है और इसी संबंध में मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों और जिला कलेक्टरों से कहा है कि कोरोना से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उनका दाह संस्कार से सम्मान कराया जाए ताकि किसी प्रकार के अप्रिय हालात से बचाया जा सके। आज मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर को सख्त हिदायत दी है कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी प्रेम मीणा जिस तरीके से बता रहे थे कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में आज चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली, उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने के लिए एक टीम गठित की गई है। इसके अलावा जिस तरीके से सामने आया कि राज्य सरकार के निर्देशों की कहीं अवहेलना भी हो रही है तो उस अवहेलना को ना किया जाए, इसके लिए तमाम जो कलेक्टर्स हैं उनको ताकीद किया गया है कि कोरोना के जो मृतक हैं उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाए। वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर है। 18+ के वैक्सीनेशन से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। 11 जिला मुख्यालयों पर कल से वैक्सीनेशन कैंप आयोजित होगा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सीकर और पाली में ये वैक्सीनेशन होगा। सीरम इंस्टीट्यूट से आने वाले दिनों में जब अधिक डोज प्राप्त हो जाएगी तब सभी जगह वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कल 1 मई से जो वैक्सीनेशन जो 18 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको जो वैक्सीन लगाई जानी है उसको लेकर प्रदेश के 11 जिला मुख्यालयों पर कल से वैक्सीनेशन का आयोजन किया जाएगा। वैक्सीनेशन कैंप लगेंगे और इन जिलों की बात की जाए, 11 जिलों की बात की जाए तो ये जिले हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सीकर और पाली। इन 11 जिलों के अंदर कल से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। 18 साल से ज्यादा के लोग यहां पर वैक्सीन लगवा सकेंगे। और यदि बाकी जिलों की बात की जाए तो बाकी जिलों में जब सीरम इंस्टीट्यूट से अधिक डोज हासिल हो जाएगी राज्य सरकार को तो उसके बाद में दूसरे जिलों में भी जो वैक्सीनेशन कैंप है वो प्रारंभ कर दिए जाएंगे।
हमारे साथ में लवली बादवा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। लवली से पूरी जानकारी हासिल करते हैं। लवली, दोपहर तक की जानकारी आ रही थी कि जो वैक्सीन है उसकी कमी है और ऐसे में 9 जिलों में ही वैक्सीनेशन कैंप स्टार्ट हो सकेंगे, लेकिन अब जाकर 2 जिले जो हैं वो और इसमें यहां पर बढ़ गए हैं, लेकिन तमाम जो राजस्थान के 33 जिले हैं उसमें तो फिलहाल वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा। देखिए बिल्कुल दीपक, वैक्सीनेशन को लेकर के जो किल्लत सामने आ रही थी, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री और उनकी टीम लगातार पिछले 3 घंटे से इसी बात पर मंथन कर रही थी कि वैक्सीन की जो डोज प्राप्त होने वाली है और जो वैक्सीन का कोटा अभी उपलब्ध है राजस्थान के पास, उनमें कितनी वैक्सीन जो है वो लगाई जा सकती है। जिस तरह से रजिस्ट्रेशन 18+ के लिए सामने आए हैं, फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट से 3 लाख वैक्सीन जो है वो देर शाम पहुंच सकती है जयपुर। इसके बाद में फैसला लिया गया है कि फिलहाल राजस्थान के ये 11 जो प्रभावित जिले जिनके नाम का जिक्र आपने किया, इन प्रभावित जिलों के अंदर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर वैक्सीनेशन को प्रारंभ करना सरकार ने अपनी प्राथमिकता बनाया है। कल सुबह से जो है वैक्सीनेशन के जो कैंप जहां जहां कैंप लगाए गए हैं वहां रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो है वैक्सीनेशन का काम जो है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा। लेकिन जो बाकी के जिले हैं उन्हें अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने फिलहाल 3 लाख वैक्सीन की डोज ही अभी राजस्थान को दी है। आने वाले कल और परसों में कोई शुभ समाचार अगर वैक्सीन को लेकर के आता है, क्योंकि आज दिल्ली में केंद्र सरकार के स्तर पर जो है मंत्रिमंडल स्तर की जो बैठक है वो वहां पर हुई है। उसके बाद में वैक्सीनेशन को लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस को जारी किया है। उन्होंने भी इस बात को तय किया कि कंपनियां इस बात को तय नहीं करेंगी कि वैक्सीन किस राज्य को कितनी जानी है। तो उसके बाद में राजस्थान को कुछ राहत मिली है, जिस तरह से हाई कोर्ट से आस लगाई गई थी, हाई कोर्ट से कुछ एक राहत मिली है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल मना कर दिया था कि वो 3 लाख से ज्यादा डोज जो है वो फिलहाल आज की स्थिति में देने में संभव है, इससे ज्यादा वो डोज नहीं दे सकते। तो ऐसे में चिंता की लकीरें थी। दिन भर स्वास्थ्य मंत्री और तमाम लोगों के स्तर पर मंथन हुआ। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने और उनकी टीम ने ये फैसला लिया है कि जो कोरोना संक्रमित जो 11 जिले हैं, पूरे 33 जिलों में नहीं, केवल 11 जिलों में, मुख्यमंत्री ने यह भी बात कही है कि कहीं भी हाहाकार नहीं मचना चाहिए, वैक्सीन के लिए भीड़ भाड़ नहीं हो। इसके लिए भी पुलिस प्रशासन को और चिकित्सा विभाग की टीमों को अलर्ट किया गया है। साथ साथ में जो टीचर्स हैं, जो तमाम जो लोग हैं, ब्लॉक लेवल के लोग हैं, उन्हें ये कहा गया है कि लोगों को वैक्सीनेशन में जिसका नंबर आ रहा है उसे प्रायोरिटी के आधार पर उसे प्राथमिकता देते हुए वैक्सीनेशन के लिए उन्हें जागरूक किया जाए, वैक्सीनेशन कैंप तक उन्हें लाया जाए और किसी भी तरीके से वैक्सीनेशन के काम को सफल बनाया जाए। क्योंकि इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जिस तरह से जन अनुशासन पखवाड़ा लागू हुआ था वो सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज भी राजधानी जयपुर में 3600 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं और कई लोगों की मौत सामने आई है। तो ऐसे में सरकार के पास एक रामबाण के तौर पर वैक्सीनेशन का ही सहारा बचा है। तो कल राजस्थान के लिए सुखद खबर थी, उम्मीद थी लोगों को कि 33 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि वैक्सीन की कमी है। ऐसे में केवल 11 जिलों के अंदर ही जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर वैक्सीनेशन का जो काम है वो कल प्राथमिकता के तौर पर स्वास्थ्य विभाग शुरू करने जा रहा है। और वैक्सीन की डोज अगर कल और आ जाती है तो उसके बाद में सरकार कल और डिसीजन ले सकती है कि और जिलों को, कौन से जिलों को प्राथमिकता के तौर पर और जोड़ा जाए, क्योंकि वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो देश ही पूरे विश्व के अंदर ही काफी कमी होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी लवली बादवा बता रहे हैं कि राजस्थान के 11 जिलों में कल वैक्सीनेशन की जो शुरुआत है हो जाएगी। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि जब बाकी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से आएगी तो उसके बाद में दूसरे जिलों में भी इसकी शुरुआत हो पाएगी।